गांव के छोर पर बसे एक छोटे से खेत में रामलाल नाम का एक किसान अपनी झोपड़ी में बैठा आसमान को टकटकी लगाए देख रहा था। सावन का महीना था, लेकिन बारिश का अभी तक कोई अता पता नहीं था। उसकी आंखों में चिंता थी, माथे पर पसीने की बूंदें और मन में कई सवाल। वह जानता था कि अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। रामलाल ने उन किसानों में से था जो मिट्टी को भगवान मानते थे और खेती को अपना धर्म। पिछले साल बारिश कम हुई थी, जिससे उसकी फसल आधी भी नहीं निकली। जो अनाज पैदा हुआ उसे बेचकर बस इतना ही कमा पाया कि परिवार का गुजारा चल सके। इस बार उसकी उम्मीदें बादलों पर टिकी थीं, लेकिन आसमान साफ था और तपती धूप खेतों को झुलसा रही थी। रामलाल को अपना बचपन याद आ गया, जब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। तब बारिश का मौसम आते ही किसान खुशी से झूम उठते थे। बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में बहाते, खेतों में बैलों की जोड़ी हल खींचती और हरियाली चारों ओर फैल जाती थी। बारिश उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन अब समय बदल गया था। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक दोहन और अनियमित वर्षा ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया था। बारिश का कोई भरोसा नहीं रह गया था, कभी जरूरत से ज़्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं। एक शाम जब रामलाल खेत में पानी लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी पत्नी सुगना दौड़ती आई। रामलाल, देखो, बादल छा रहे हैं। रामलाल ने सिर उठाकर देखा, पूरा आसमान घने काले बादलों से भर गया था। ठंडी हवा चलने लगी और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं। उसकी आंखों में चमक आ गई। गांव के अन्य किसान भी खेतों की ओर भागे। वे सब आसमान की ओर देख रहे थे, मानो भगवान से प्रार्थना कर रहे हों कि यह बारिश कुछ देर और रुकी ना रहे। थोड़ी देर में बारिश तेज हो गई। रामलाल और गांव के अन्य किसान खेतों में नाचने लगे। बच्चे दौड़ते हुए बाहर आ गए और महिलाओं ने आंगन में बारिश का स्वागत करने के लिए दिए जला दिए। हर कोई खुशी से झूम रहा था। रामलाल की फसल अब लहलहाने लगी। पौधों ने अपनी जड़ें मजबूत कर लीं और खेतों में हरियाली छा गई। लेकिन खेती सिर्फ बारिश पर ही नहीं टिकती। खरपतवार हटाना, कीटों से बचाव करना और समय पर खाद देना जरूरी था। एक दिन जब रामलाल खेत में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि कुछ पौधे पीले पड़ रहे थे पीले पड़ रहे हैं। उसने तुरंत गांव के कृषि विशेषज्ञ से सलाह ली। पता चला कि पानी की अधिकता के कारण फसल पर फफूंद लग रही है। उसे तुरंत दवा का छिड़काव करना था। रामलाल ने अपने पास बचे पैसे निकाले और दवा खरीदने के लिए शहर गया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही हफ्तों में फसल फिर से स्वस्थ दिखने लगी। महीनों की मेहनत के बाद फसल तैयार थी। इस बार अच्छी उपज हुई थी। रामलाल और गांव के अन्य किसान अपनी फसलों को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। कटाई का समय आया और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलाल ने अपनी उपज का कुछ हिस्सा बाजार में बेचा और कुछ घर के लिए रखा। पहली बार उसने अपनी पत्नी के लिए एक नई साड़ी खरीदी और बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाया। बरसों बाद उसके घर में खुशी लौटी थी। बरसात सिर्फ पानी नहीं होती, ये किसान की उम्मीद होती है। कभी कभी ये वरदान बन जाती है तो कभी कभी अभिशाप। लेकिन किसान कभी हार नहीं मानता। वे हर मौसम का सामना करता है, हर परिस्थिति से लड़ता है और फिर भी धरती को माँ की तरह सींचता है। बरसात रामलाल के लिए सिर्फ पानी नहीं थी, ये उसकी मेहनत का फल थी। उसके उसके सके परिवार की खुशी थी और उसकी ज़िंदगी थी। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।